हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए लेसन नंबर 3 हमारा चल रहा है, इसका नाम है भू संसाधन तथा कृषि। हम पढ़ रहे हैं अनाज के बारे में, जिसमें हम पढ़ रहे थे प्रमुख फसलों के बारे में। प्रमुख फसल को, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि भारत के अंदर प्रमुख फसलों को 6 भागों में विभाजित किया है, जिसमें से हमने 5 बिंदुओं का अध्ययन पिछले वीडियो में कर लिया था। हमारा 6 नंबर का टॉपिक जो है वो अन्य फसल से संबंधित चल रहा था। 5 जो फसलें हैं या 5 तरह की जो फसल है वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया। आप जाके पीछे वीडियो को देखकर और पढ़ सकते हो, ठीक है। अब छठे नंबर का जो वर्गीकरण है, मतलब प्रमुख फसल जो भारत के अंदर है, 6 वर्ग है। और 6 वर्ग का जो 5 वर्ग कंप्लीट है, छठे वर्ग के अंदर ये 3 फसल आपके सामने दी हुई है। आप पिछले वीडियो में जाते हो तो उसमें देखते हो गन्ने की फसल हमने कंप्लीट कर ली है, चाय की फसल भी हमने कंप्लीट कर ली है। आज का जो टॉपिक है वो अन्य फसल के अंदर ये आखिरी बिंदु है, कॉफी। कॉफी को हम बोलते हैं कहवा। भारत के अंदर कहवा की स्थिति, मतलब कॉफी की स्थिति क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। भारत के अंदर कॉफी की कितनी तरह की फसलें, किस्म हैं जो उगाई जाती है, और कॉफी के अंदर भारत का कौन सा स्थान है, कितना उत्पादन भारत के अंदर होता है, और कौन कौन से राज्य भारत के अंदर कॉफी के मामले में सबसे आगे है, इसी पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो 3 फसलें आपके सामने दी हुई है, ये तीनों की तीनों फसलें रोपण कृषि के अंतर्गत आती है, ठीक है। रोपण का तात्पर्य होता है फसल का जो पौधा होता है उस पौधे को जमीन पर गाड़ा जाता है, रोपा जाता है और उस फसल की खेती करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से गन्ना भी रोपण कृषि है, चाय भी रोपण कृषि है, और कॉफी जिसे हम कहवा कहते हैं ये भी एक रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। पौधा जो होता है उसको एक जगह एक जमीन पर पैदा किया जाता है, फिर उसमें से एक एक पौध निकाल कर जमीन में गाड़ा जाता है और फसल तैयार की जाती है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो कॉफी के बारे में पहली लाइन आपको लिखनी क्या है, ये एक रोपण कृषि है। और आपको मैं बता दूं ये एक उष्ण कटिबंधीय फसल है, मतलब जहां गर्म क्षेत्र होता है और आर्द्रता होती है, नमी होती है, वहां पर इस फसल को पैदा किया जाता है। तो पहली लाइन आपकी बनती है कॉफी एक उष्ण कटिबंधीय रोपण कृषि है, ठीक है। लिखेंगे कॉफी एक उष्ण कटिबंधीय रोपण कृषि है, ठीक है। अब आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए ये किस प्रकार की जलवायु में उगती है फसल, तो आप बताइए उष्ण कटिबंधीय जलवायु में ये फसल पैदा होती है, और एक ये रोपण कृषि के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। अगली लाइन देखिए क्या है। देखिए ये जो कॉफी है सब जानते हैं ये एक पेय पदार्थ के रूप में उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। अब इसको पेय पदार्थ के रूप में कैसे उपयोग में लेते हैं, देखिए कॉफी जो होती है उस कॉफी के अंदर इसके बीज होते हैं, ठीक है। कॉफी के बीज होते हैं, उन बीजों को भुना जाता है। भुनने का मतलब होता है उनको सेका जाता है, ठीक है। इन बीजों को भुनकर पीसा जाता है और फिर पेय पदार्थ के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो हमारी अगली लाइन यही बनती है कि कॉफी के बीजों को भुनकर उसे पीसकर उसको पेय पदार्थ के रूप में उसका उपयोग करना, इसी प्रकार से कॉफी का उपयोग करते हैं। तो अगली लाइन आपको यही लिखनी है, क्या लिखनी है, कॉफी के बीजों को भुनकर पीसा जाता है, ठीक है। आगे बात समझ में, कॉफी के बीजों को भुनकर क्या करते हैं, पीसते हैं। फिर अगली लाइन लिख देंगे, कॉफी एक पेय पदार्थ के रूप में उपयोग लेते हैं, ठीक है। मतलब जैसे चाय को पेय पदार्थ के रूप में उपयोग में लेते हैं, वैसे ही कॉफी को भी पेय पदार्थ के रूप में उपयोग में लेते हैं। अब बात करते हैं इसकी कितनी किस्में होती है। देखिए कॉफी की फसल जो होती है वो 3 तरह की होती है, अरेबिका, रोबस्ता और लिबेरिका। ये 3 प्रकार की फसल होती है कॉफी की। भारत के अंदर अरेबिका कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक है, और ये सबसे उत्तम किस्म की कॉफी भी मानी जाती है, ठीक है। अगली लाइन क्या लिखेंगे, कॉफी की 3 फसलें होती है, ठीक है। और वो 3 फसल कौन कौन सी है, पहला अरेबिका, ठीक है, दूसरा है रोबस्ता, ठीक है, और तीसरे नंबर की है लिबेरिका। ये 3 प्रकार की किस्में कह दीजिए
या 3 प्रकार की फसल कह दीजिए। आपके कॉफी की 3 फसलें होती है, अरेबिका और रोबस्ता और लिबेरिका। भारत के अंदर, और देखिए इसमें सबसे उत्तम किस्म की जो फसल है वो है, उत्तम किस्म है ये, और ये है कौन सी, अरेबिका। भारत के अंदर उत्तम किस्म की अरेबिका कॉफी का उत्पादन होता है, इसको मेंशन कर दीजिए। भारत में उत्तम किस्म की अरेबिका फसल का उत्पादन होता है। ठीक है, अब आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भारत के अंदर कॉफी की कौन सी फसल का उत्पादन होता है, तो आप बता दीजिए अरेबिका फसल का उत्पादन भारत में होता है सबसे ज्यादा। ठीक है, भारत जो है वो विश्व का केवल 3.17% कॉफी का उत्पादन करता है, केवल मात्र। ठीक है, इसको मेंशन कर दीजिए। भारत विश्व का 3.17% कॉफी का उत्पादन होता है। और आपको मैं बता दूं कि भारत के अंदर अगर मैं बात करूं विश्व स्तर पर, तो भारत जो है विश्व में 8वां स्थान रखता है। और देश के अंदर, हमारे भारत के अंदर समस्त कॉफी उत्पादन का 2/3 से अधिक भाग जो है अकेला कर्नाटक पैदा करता है। और विश्व के अंदर भारत का 8वां स्थान आता है। पहला ब्राजील है, फिर दूसरा वियतनाम है, कोलंबिया है, इंडोनेशिया, इथोपिया है, इसके अलावा होंडुरास है और मैक्सिको है। उसके बाद में भारत का नाम आता है 8वां स्थान। ठीक है, एक लाइन इसमें मेंशन करेंगे हम क्या, कि जैसे कि भारत में उत्तम किस्म की कॉफी होती है अरेबिका, और भारत विश्व का 3.17% कॉफी का उत्पादन करता है। कर्नाटक का नाम डाल दीजिए इसके अंदर कि देश का समस्त कॉफी उत्पादन का 2/3 से अधिक भाग कर्नाटक अकेला पैदा करता है। ठीक है, इसको मेंशन करेंगे। ठीक है, देश में 2/3 से अधिक कॉफी के उत्पादन का अकेला कर्नाटक उत्पादित करता है, इसको मेंशन कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपके ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके अंदर एक लाइन जोड़ूंगा, प्रमुख क्षेत्र और भारत का 8वां स्थान, उससे पहले कितने देश इसमें शामिल है उसकी हम बात करेंगे। लेकिन पहले एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दोबारा सुन लीजिए। देखिए, कॉफी को कहवा के नाम से जानते हैं, कहवा के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। कॉफी एक उष्णकटिबंधीय रोपण कृषि है, इसको रोप कर उगाया जाता है और गर्मी वाली फसल है ये। कॉफी के बीजों को भूनकर पीसा जाता है। कॉफी एक पेय पदार्थ के रूप में उपयोग में लेते हैं। कॉफी की 3 फसलें होती है, अरेबिका, रोबस्ता, लिबेरिका। उत्तम किस्म की कॉफी है अरेबिका। ठीक है, भारत में उत्तम किस्म की अरेबिका की फसल उत्पादित की जाती है। भारत विश्व का 3.17% कॉफी का उत्पादन करता है और देश में 2/3 से अधिक कॉफी के उत्पादन का अकेला कर्नाटक उत्पादित करता है। मतलब देश के समस्त कॉफी के उत्पादन का 2/3 अकेला भाग जो है वो कर्नाटक का है। आगे बात समझ, मतलब सबसे ज्यादा अगर कॉफी उत्पादित होती है भारत के अंदर तो वो कहां होती है, कर्नाटक में होती है। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं, लिखेंगे क्या कि भारत का विश्व में 8वां स्थान है और उससे पहले कौन कौन से देश इसमें शामिल है। देखिए लिखेंगे क्या, कॉफी उत्पादन में भारत का विश्व में 8वां स्थान है। भारत से पहले प्रमुख कॉफी उत्पादित देश हैं, जैसे कि अब उन देशों का नाम मैं लिख रहा हूं जो भारत से पहले है। एक ब्राजील पहले नंबर पे, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है वियतनाम, ठीक है। इसके बाद आता है कोलंबिया, ठीक है। इसके अलावा आता है आपका कौन सा, इंडोनेशिया।
फिर आता है इथोपिया, ठीक है। इसके बाद में आता है होंडुरास, फिर उसके बाद में आता है मैक्सिको, ठीक है। कितने देश हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और फिर आता है आपका भारत। 8वां नंबर भारत का है। तो भारत का, और ये आंकड़ा है 2018 के अनुसार, ठीक है। भारत का नंबर आता है 8वां और 2018 के अनुसार इस आंकड़े को मैंने आपके सामने रखा है। प्रमुख क्षेत्र की बात कर लेते हैं, भारत की प्रमुख क्षेत्र, और वो भी कहां पर? भारत के अंदर कर लेते हैं, जहां पे कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक है। जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कर्नाटक, जो कि 2/3 से अधिक, कितना? 2/3 से अधिक कॉफी का उत्पादन करता है। इसके बाद में अगर किसी देश का नाम आता है, वो है, सॉरी, राज्य का नाम आता है केरल, और फिर आता है तमिलनाडु। ये 3 राज्य भारत के अंदर ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है। आगे बात समझ में। इसी के साथ में अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।